हेलो एवरीवन। आज हम एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये जो एसक्यूएल है वो क्या चीज है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें कि आप एक शॉप पे जाते हैं और आप उस शॉप से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। अब आप सपोज कर लें कि ये एक शॉप है, इसके अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और आप आते हैं और चाहते हैं कि इनमें से कोई चीज खरीदना चाहते हैं आप, मतलब कोई सोप है या कुछ भी है वो आप खरीदना चाहते हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये सोप कहाँ पे पड़ा हुआ है और आपको ये भी नहीं पता कि ये सोप इसके अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा। और इस शॉप का एक ऑनर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस शॉप के ऑनर को कहेंगे कि इस शॉप के अंदर अगर सोप पड़ा हुआ है वो मुझे दे दें। तो वो ऑनर क्या करेगा कि चेक करेगा कि इस शॉप के अंदर क्या सोप पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ होगा तो वो आपको वापस रिटर्न करेगा, अगर ना हुआ तो वो रिटर्न नहीं करेगा। सही है। तो अब ये जो यूजर है इसके और इस शॉप के दरमियान एक और चीज आती है जिसको हम ऑनर कह सकते हैं, जिसको इस शॉप का पता है कि इसके अंदर कोई चीज है या नहीं। यानी ऐसा समझें कि ये जो ऑनर है वो इस शॉप के अंदर जा सकता है और वो समझ सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, या वो देख सकता है, लेकिन आप नहीं देख सकते, सिर्फ यही देख सकता है। तो अब हमारे डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि सपोज करें कि ये हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि आपके डेटाबेस में डिफरेंट फाइल्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स को हम डेटाबेस कहते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस डेटाबेस से कुछ डेटा को एक्सेस करें या किसी टेबल को एक्सेस करें या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करें। आप यूजर हैं, आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे। आपको तो नहीं पता कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं या कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है या कौन सा रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप क्या करेंगे। और ये जो डेटा इसके अंदर स्टोर है वो तो 101 में स्टोर है, बाइनरी में स्टोर है। तो आपको तो नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें स्टोर हैं। तो यूजर और डेटाबेस के दरमियान एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या करेगी कि यूजर जो क्वेरी करेगा, जो क्वेश्चन करेगा, वो एसक्यूएल इंटरप्रेट करेगी। ठीक है। इंटरप्रेट करने के बाद एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जाएगी और चेक करेगी कि डेटाबेस के अंदर जो यूजर ने चीज मांगी है वो पड़ी है कि नहीं। अगर पड़ी हुई तो वो रिटर्न कर देगी, अगर पड़ी ना हुई तो वो कहेगी कि ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एसक्यूएल का काम क्या है, एसक्यूएल को हम क्यों यूज करते हैं। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है। क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस। हम जब क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर देती है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं। इसके अलावा भी एसक्यूएल के काम है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। हम कुछ डेटा इस डेटाबेस के अंदर रखना चाहते हैं तो हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। कोई डेटा हम निकालना चाहते हैं तो भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हम अपडेट करना चाहते हैं कोई डेटा तो भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोई टेबल और ऐड करना चाहते हैं तो भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये एसक्यूएल का काम होता है जो हम फर्दर आगे जाके समझेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि एसक्यूएल का काम होता है आपकी क्वेरी को इंटरप्रेट करना और डेटाबेस के अंदर जाना। अगर वो डेटाबेस के अंदर जो चीज आपने मांगी है, जो काम आप करना चाहते हैं, वो पॉसिबल हुआ तो करेगी, अगर पॉसिबल ना हुआ तो आपको रिटर्न में आंसर दे देगी। ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। SQL is responsible for querying and editing information stored in relational database. SQL रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, क्यूरिंग यानी क्यूरी करने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन डेटा बेस के अंदर पड़ी हुई है उसको एडिट करने के लिए।
ठीक है। और हमेशा हम रिलेशनल डेटाबेस की ही बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम रिलेशनल डेटाबेस पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि अब सारा जो काम होता है वो रिलेशनल डेटाबेस पे ही होता है, यानी टेबल्स पे। ठीक है। अब जो यहाँ पे कहा गया है कि इंफॉर्मेशन को एडिट करना, क्यूरी करना, इसका मतलब है आप कुछ चीज इंसर्ट करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, तो भी आप एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे, यानी एसक्यूएल से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपडेट कर सकते हैं डेटा को, टेबल को अपडेट कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है। मतलब कि ये तो आपको मैं जनरल एक 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो आपको बाद में समझ आएगा जब हम एसक्यूएल से वर्क करेंगे। यानी मैं सिंपली ये चीज बताना चाहता हूं कि एसक्यूएल है क्या। सो होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि एसक्यूएल क्या है। अच्छा, कुछ वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि हम फॉक्स प्रो पे भी थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन जो फॉक्स प्रो है वो एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इस पे काम तो अभी बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा समझे कि थोड़ी मिकदार में होता है, तो उसको टच करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो एसक्यूएल इस वक्त बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा काम इसके ऊपर होता है। तो मैं चाहूंगा कि हम एसक्यूएल के थ्रू कुछ कमांड्स सीखें, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उनको सीखें। सो नेक्स्ट वीडियो